चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, जिसको लेकर डायरेक्ट सेलिंग यानी कि एमएलएम या जिसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, उससे जुड़े लोगों के अंदर खुशी की लहर है। बताते हैं क्या है पूरा वाक्या। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। 21 जून को इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में किए गए बदलाव में नेटवर्क शब्द जोड़ दिया गया है, यानी कि एक शब्द जोड़ा गया है जिसे नेटवर्क कहा जाता है। नोटिफिकेशन के खंड ख में सीधे विक्रेताओं के माध्यम के स्थान पर विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से शुरू किया जाएगा। इस एक शब्द को जोड़ दिए जाने से हरियाणा की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में खुशी की लहर है। हरियाणा के गुरुग्राम के साथ अन्य शहरों में संचालित हो रही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में भी खुशी की लहर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एक शब्द को जोड़ देने से क्या फर्क पड़ेगा। चलिए बताते हैं आपको क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग और इस एक शब्द को जोड़ देने से इस बिजनेस से जुड़े लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें जो डायरेक्ट सेलिंग होती है, इसके अंदर सारा काम एक डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, क्योंकि वही प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है और इसे सीधे ग्राहकों तक पहुंचाता है। जो कंपनी मार्केटिंग के लिए विज्ञापन नहीं करती बल्कि अपने साथ लोगों को जोड़कर उनसे ही प्रोडक्ट सेल करवाती है, वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहलाती है। और जो लोग उसके साथ जुड़े होते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नेटवर्क यानी कि उनकी टीम कहलाती है। अभी तक इनको जो मान्यता दी गई थी वो केवल कंपनी को दी गई थी, यानी कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट बेचती है, उसके अंदर नेटवर्क यानी कि जो उसका सबसे अहम हिस्सा था, बीच के लोग जो प्रोडक्ट को बेचते थे, उसकी मार्केटिंग करते थे, प्रमोशन करते थे, घर घर पहुंचाते थे, उनको कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं दी गई थी। इस एक शब्द को जोड़ देने से कि डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क के द्वारा उन लोगों को कानूनी रूप से एक मान्यता मिल गई है। अब आपको बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के फायदे क्या हैं, आखिर क्यों लोग इस बिजनेस को करते हैं, क्यों लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं। इस बिजनेस को करने का जो सबसे बड़ा फायदा है, उसके अंदर इस बिजनेस को आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। साथ में डायरेक्ट सेलिंग एक आत्मनिर्भर बिजनेस है, यानी कि आप यहां पर किसी की नौकरी नहीं कर रहे होते, आपका जितना मन करे उतना काम आप कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम और फुल टाइम अपनी सुविधा के अनुसार दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्तमान में कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप इसे कर सकते हैं, यानी कि आप एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में इसे लेकर चल सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव इनकम करने का भी फायदा मिलता है। पैसिव इनकम क्या होती है, अब आप सोच रहे होंगे। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसके अंदर आप काम नहीं करते, आपके लिए लोग काम करते हैं और आपके पास पैसा आता है। यानी कि जब एक फैक्ट्री चलती है उसमें 100, 200, 400 मजदूर और एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उसके मालिक उन सब से पैसा कमाता है, तो वो 400 लोगों से पैसा कमा रहा है, इसलिए वो फैक्ट्री चलाने वाला आदमी लाखों रुपए कमाता है। लेकिन एक आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन नेटवर्क के माध्यम से जब आप अपने साथ टीम जोड़ लेते हैं और वो टीम काम करती है, तो आपके पास एक इनकम आती है जिसे पैसिव इनकम कहते हैं, यानी कि जब आप काम नहीं करते या जो काम आपने नहीं किया उसका पैसा भी आपको मिलता है। इसके अलावा एक बने हुए सिस्टम पर काम किया जाता है, यानी कि इसमें काम करने के लिए आपको खुद की कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक बने बनाए सिस्टम पे आपको काम करना होता है। इसलिए भी डायरेक्ट सेलिंग को काम करना आसान होता है, क्योंकि अगर आप कोई और बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक सिस्टम होता है, एक टीम होती है और उनके साथ आपको काम करना होता है। इसलिए आप अगर उतने एक्सपर्ट नहीं है तब भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जीवन भर काम नहीं करना पड़ता। इस बिजनेस को करने वाले लोगों का कहना है कि इस बिजनेस को आपको लाइफ टाइम नहीं करना है। इस बिजनेस को आप एक बार करेंगे, कुछ सालों के बाद एक टीम बन जाएगी, वो लोग इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, आगे लोगों को रिकमेंड करेंगे और आपके पास पैसा आएगा। यानी कि और आगे चल के अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते तो ये जो बिजनेस है आपका वो आपके नॉमिनी को शिफ्ट हो जाता है, आपके बच्चों को, वाइफ को, और उनको पैसा आता रहता है।
इसमें कंज्यूमर को क्या फायदा होता है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस के अंदर आप बहुत कम पैसों से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक ग्राहक बनकर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो कंपनी के साथ आप जुड़े हैं उसके प्रोडक्ट को आपने इस्तेमाल करना है, और जब आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए खरीदेंगे तो उस खरीदे गए प्रोडक्ट से ही आप अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे। या तो आप खरीद कर या जीरो इन्वेस्टमेंट पे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको पैसे नहीं लगाने पड़ते, इसलिए भी ये प्रो बिजनेस बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर आप मार्केट में आज कोई छोटा सा बिजनेस भी करते हैं तो उसके अंदर भी आपको लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं और वो बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां पर आप कुछ प्रोडक्ट खरीद के बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसलिए भी इस बिजनेस को बेहतर माना जाता है। हरियाणा के अंदर 1000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का। 1000 करोड़ से अधिक का कारोबार के अंदर हरियाणा के अलावा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो और कंपनियां हैं और राज्य हैं उनका कितना हिस्सा है, चलिए आपको बताते हैं। हरियाणा के बाद 12% के साथ महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इसके बाद 10-10% के साथ पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। इन दोनों स्टेट में 10-10% नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है। बिहार में कुल कारोबार का जो योगदान है वो 6% है। कर्नाटक और उड़ीसा में 5-5% की हिस्सेदारी है। इसलिए केंद्र सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसके बाद हरियाणा के अंदर जो गुरुग्राम है वहां पर डायरेक्ट सेलिंग उद्योग से जुड़े हुए उद्योगियों ने इस फैसले के ऊपर खुशी जाहिर की है। आपको बताते हैं कि जो बड़े बड़े कंपनी चलाने वाले जो इनके ओनर हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उन्होंने क्या कहा। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस व्यवसाय के साथ लंबे समय से जुड़े हुए अरुण शर्मा, जो एक नेटवर्कर यानी कि एक डायरेक्ट सेलर या जो एक लोग कड़ी जो जुड़कर काम करते हैं उसके रूप में काम करते हैं, उन्होंने हमें क्या बताया कि किस प्रकार से लोगों को फायदा होगा। जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि अभी तक कोई लीगल मान्यता नहीं होने के लिए, सीधे सीधे लीगल मान्यता नहीं देने की वजह से काम करने में दिक्कत आती थी, लोगों का विश्वास जीतने में दिक्कत आती थी। अब ये कानूनी मान्यता मिल गई है तो काम करने वालों के अंदर विश्वास आएगा। जब वो किसी को बताएंगे तो वो लोग भी इस पर विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे अब उसको कानूनी मान्यता दे गई है और अब लोगों को बिजनेस तेजी से बढ़ेगा और लोगों को अंदर एक स्वाभिमान की भावना आएगी, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। अब आपको बताते हैं कि अधिसूचना जारी होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जो ओनर हैं और जो इस एसोसिएशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह हैं उन्होंने क्या कहा। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की जो एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया यानी कि ADSEI के पदाधिकारी ने इसे बड़ा फैसला बताते हुए मोदी सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए उठाया गया एक शानदार कदम बताया है। इसके लिए काफी समय से एसोसिएशन लड़ाई लड़ रही थी और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हेम पांडे, उन्होंने बताया कि इस नोटिफिकेशन से देश में डायरेक्ट सेलिंग करना अब काफी आसान हो जाएगा, इंडस्ट्री तेजी से बढ़ेगी और काम करने में अब बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ADSEI के संरक्षक और RCM के डायरेक्टर TC छाबड़ा ने बताया, जो RCM कंपनी है उसके जो डायरेक्टर है मालिक हैं TC छाबड़ा, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री के फैले सभी भ्रम को विराम लगेगा और काम करने में अब आसानी होगी। इसी उद्योग से जुड़े गौतम बाली ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीगल स्टेटस मिलने से देश के लोगों में इंडस्ट्री के प्रति भरोसा बढ़ेगा। सही मायने में इस अधिसूचना से नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स को सम्मान मिला है। ADSEI के प्रेसिडेंट और जो AWPL कंपनी है उनके मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार ने क्या कहा है, अब आपको बताते हैं। भारत सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से देश के करोड़ों डायरेक्ट सेलर का भविष्य सुरक्षित हो गया है। AWPL के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव कुमार, उन्होंने कहा है कि करोड़ों का भविष्य सुरक्षित हो गया है। तो ये थी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों की बारे में जो केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन आया और उसकी जो लीगल मान्यता दी गई है उसको लेकर उनका क्या कहना था, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी कोई खबर हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो अपने स्क्रीन पर दिए गए हमारे जो नंबर हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।